मैं स्पोर्ट्स में ही था। मेरा अचीवमेंट तो कुछ नहीं है, पर मैं हर जगह मेले वगैरह ये वो मैंने खेले हैं। मैं भी स्प्रिंटर था, लॉन्ग जंपर। जी। तो मैंने देखे हैं सर, स्पोर्ट्स में मैं कुछ खास कर नहीं पाया, और बच्चों में मेरे को शुरू से दिख रहा है सर क्या ये हाँ ये कर सकते हैं। तो जितना लेवल बढ़ेगा सर, जितना हम खिला सकेंगे अपना वो करेंगे, पूरा योगदान देंगे सर लास्ट मन तक। में कहीं ना कहीं वो कसक रह गई है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, तो अपने बच्चों को उस लेवल पे मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैं देखना चाहूँगा कि बच्चे बड़े से बड़े लेवल को अचीव करें, और बड़ी खुशी होगी सर इसमें। मेरा नेशनल में गोल्ड है और स्टेट लेवल पे मेरे 4 गोल्ड मेडल है। मैं गोल्ड लिया है हरियाणा में, और मैं स्कूल स्टेट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। मेरे पेरेंट्स से मेरे को 7 बजे से या 6 बजे से पहले कभी नहीं उठाया, और इन बच्चों की वजह से मेरे को सर 4:30 बजे डेली उठना पड़ता है, और ये खुद ही उठाते हैं मेरे को 4:30 बजे, और हम रेडी होके फिर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं सर। डेली का रूटीन है हमारा सभी बच्चों का। जैसे मान लो मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनना चाहता था, और अब वही चीज़ मैं अपने बच्चे में देखता हूँ कि भाई वो आईएएस बने। तो ऐसी संदीप जी है, मेरे नाम राशि है ये, और ये खुद स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस एनर्जी से वो काम कर रहे हैं, जिस पॉजिटिविटी के साथ वो काम कर रहे हैं, देखो किसी भी चीज़ को, ऑफिसर है चाहे खिलाड़ी है, उसको बचपन से तैयार किया जाता है। पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। इन बच्चों के अंदर कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि नेशनल खेले हुए हैं, और कुछ स्टेट के ऊपर भी अपना जो दबदबा है वो कायम रखते हैं। उनके जो फादर हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ में फिलहाल संदीप जी भी मौजूद हैं। तो इन बच्चों से भी चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स के अंदर ये बच्चे हैं, और कौन कौन सी जो अचीवमेंट्स हैं वो इन्होंने हासिल की हुई है। बेटा क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम आरती है। आरती, आप कहाँ से हैं और कौन सा स्पोर्ट्स है आप? मैं जटवाड़ा से हूँ, और मैं 100 and 200 मीटर स्प्रिंट करती हूँ। मतलब मेरा गेम है 100, और मेरा नेशनल में गोल्ड है, और स्टेट लेवल पे मेरे 4 गोल्ड मेडल है। सीबीएसई क्लस्टर में? हाँ, सीबीएसई क्लस्टर गोल्ड। तो आपका स्कूल है, कितना बड़ा योगदान हेल्प, आई थिंक सर सच में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की है मेरे इस, मतलब मैं नेशनल में गोल्ड के लिए स्कूल ने सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और मैं थैंकफुली सर को बहुत ज़्यादा थैंक देना चाहती हूँ कि थैंक यू सर फॉर ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। बहुत बड़ी बात है, एक स्कूल के लिए जो बच्चे हैं अपनी भावनाएं भी व्यक्त करें, लेकिन साथ साथ में एक बच्ची और भी मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, आप बताएं आपका स्पोर्ट्स है वो कौन सा है? मेरा शॉट पुट है। शॉट पुट है। आपके पास क्या अचीवमेंट है? मैंने जूनियर स्टेट में गोल्ड लिया है हरियाणा में, और मैं स्कूल स्टेट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, और मैं डिस्ट्रिक्ट गोल्ड लिया। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सर हैं या फिर जो आपके टीचर्स हैं वो कैसे आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाते हैं, या फिर उनका जो आप लोगों से बात करने का या डील करने का कह लें या पढ़ाने का जो तरीका वो कैसा रहता है? अच्छा है, और वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स, स्टडी और एवरीथिंग। स्कूल का योगदान मानते हैं? यस सर। बहुत बड़ी बात। तो इन सभी बच्चों के फादर हैं। तो सर आप ये बताएं कि जब स्कूल में आप लोग इन बच्चों को भेजते हैं और घर पे भी आप पूरा ध्यान इनके ऊपर देते होंगे, तो एक पेरेंट जो होता है कितनी बड़ी जिम्मेवारी इसमें निभाता है, या आप अपने से लेकर के चले तो आपको क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को? बिल्कुल सर, पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है बच्चों के साथ, और बच्चों को भी निभानी पड़ती है। माँ बाप खाली उनको एक रास्ता दिखाते हैं, और अगर उस रास्ते पे बच्चे लगातार चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो अचीवमेंट आ जाएंगे सर उससे। तो पेरेंट्स का और स्कूल की ओर से बड़ा सहायता मिलती है सर, और बड़ा मोटिवेट करते हैं सर, बच्चों को बड़ा प्यार देते हैं कि भाई आप लगे रहो, हम भी आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो अच्छा लगता है सर बच्चों के साथ करके। आप अपना नाम बताएं सर, कहाँ से? मेरा नाम है संदीप शिवाच, जटवाड़ा से सर। जी संदीप जी, सुबह सुबह बच्चों के साथ आपको भी उठना पड़ता होगा। जब बच्चों के लिए आप कुछ करते हैं तो अपना टाइम भी तो इनको देना पड़ता है। बिल्कुल सर,
मैं मेरे पेरेंट्स से मेरे को 7 बजे से या 6 बजे से पहले कभी नहीं उठाया, और इन बच्चों की वजह से मेरे को सर 4:30 बजे डेली उठना पड़ता है, और ये खुद ही उठाते हैं मेरे को 4:30 बजे, और हम रेडी होके फिर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं सर। डेली का रूटीन है हमारा सभी बच्चों का घर में। बच्चों का जीवन तो आप भी जी रहे हैं इनके साथ साथ। बिल्कुल सर, अब बड़ा अच्छा लग रहा है ये इनके साथ है, और इनको करा के भी और इनका अचीवमेंट देख के ना बड़ा अच्छा लगता है सर, खुशी मिलती है। और अच्छा घर वालों को भी, इनकी दादी को, मम्मी को, सब पेरेंट्स अच्छा वो करते हैं फील। जी, आप पिताजी हैं और पिता की भावनाएं कुछ अलग होती हैं, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य कहाँ देख पाए? सर यही है कि मैं स्पोर्ट्स में ही था, मेरा अचीवमेंट तो कुछ नहीं है, पर मैं हर जगह मेले वगैरह ये वो मैंने खेले हैं। मैं भी स्प्रिंटर था, लॉन्ग जंपर, जी, तो मैंने देखे है सर स्पोर्ट्स में मैं कुछ खास कर नहीं पाया, और बच्चों में मेरे को शुरू से दिख रहा है सर क्या ये हाँ ये कर सकते हैं। तो जितना लेवल बढ़ेगा सर, जितना हम खिला सकेंगे अपना वो करेंगे, पूरा योगदान देंगे सर लास्ट मन तक। में कहीं ना कहीं वो कसक रह गई है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, तो अपने बच्चों को उस लेवल पे मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैं देखना चाहूँगा कि बच्चे बड़े से बड़े लेवल को अचीव करें, और बड़ी खुशी होगी सर इसमें। बच्चे आपके सपने पूरे करने का माध्यम भी। हाँ बिल्कुल, ये तो है बात सर। सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सीधी सी बात है कि एक पिता कितने सपने अपने बच्चों के साथ मतलब जीता है, और किस तरीके से सारी चीजें जो सर बता रहे हैं ये स्वयं मतलब एक उदाहरण है इस चीज का। बच्चों के साथ उठना, उनके साथ अपना जीवन जीना, या फिर दूसरी चीज जो वो खुद कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कसक लेके चल रहे हैं कि मैं ये कर नहीं पाया है, तो वो अब बच्चों के अंदर ये सपना देख रहे हैं, कितनी बड़ी बात। देखो, एक इंटरेस्ट की बात होती है, और अनफॉर्चुनेटली, और इसे कोइंसिडेंट कह सकते हैं कि जैसे मान लो मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनना चाहता था, और अब वही चीज़ मैं अपने बच्चे में देखता हूँ कि भाई वो आईएएस बने। तो ऐसे ही संदीप जी है, मेरे नाम राशि है ये, और ये खुद स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस एनर्जी से वो काम कर रहे हैं, जिस पॉजिटिविटी के साथ वो काम कर रहे हैं, देखो किसी भी चीज़ को, ऑफिसर है चाहे खिलाड़ी है, उसको बचपन से तैयार किया जाता है, और ये बच्चे बचपन से तैयार हो रहे हैं। और मेरा ये मानना है और एक दृढ़ विश्वास है, जिस हिसाब से इनकी प्रिपरेशन चल रही है, एक दिन ये स्कूल का ही नहीं हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगे। और जो इनका डेडिकेशन है, मतलब वो कहते हैं ना कि एक टारगेट की, मछली की आंख में निशाना लगाना है तो कंसंट्रेशन वही होना चाहिए। तो इन बच्चों में वो जज्बा है कि भाई हमें वहां तक जाना है, तो उसी के एक स्ट्रेट लाइन में ये मेहनत कर रहे हैं। और फादर का, स्कूल का, और इन बच्चों की सबसे बड़ी बात सेल्फ इंटरेस्ट। अगर मेरा किसी चीज में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो कोई जबरदस्ती मुझसे वो काम नहीं करा सकता। तो ये एक सोने पे सुहागा है कि इन बच्चों का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है कि हमें उस टारगेट तक पहुंचना है। तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एवरीवन के, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को। और सीरियसली वांट टू सल्यूट हिज फादर के जो इतने कीमती समय में, एक वो कहते हैं ना कि हम पैसा तो कमा लेते हैं, बट जो बच्चे के साथ बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा था, वो शायद एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह अपने बच्चों के साथ रहते हैं। और सुबह आपने फिल्म आई थी आमिर खान की, आपने देखा हो, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो ये उसी तरीके से आपस में सब लगे हुए हैं, और मेरा ये मानना है एक दिन वो देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। लेकिन जो स्कूल है पाथफाइंडर स्कूल, ये इन बच्चों को क्या एनवायरनमेंट दे रहा है? सर एनवायरनमेंट की बात मैं अगर करूं तो मेरा स्टार्टिंग से यही रहा है कि हर बच्चा एकेडमिक्स में परफेक्ट नहीं होता, और जिस बच्चे में जो पोटेंशियल है उसको उस तरीके से आगे लेके आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ के कलेक्टर बनता है। आजकल स्पोर्ट्स लेवल पे कोटा होता है, यू विल अचीव, तो डायरेक्ट आपको पोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर हो जाती है। तो हमें अपने बच्चे को पोटेंशियल को पहचानना चाहिए, और जिस फील्ड में वो अच्छा कर रहा है उसको कॉपरेट करना चाहिए। तो एज ए स्कूल डायरेक्टर मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं बच्चे को मोटिवेट करूं, और जब बच्चों से मैं बात करता हूं तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता, घंटा बीत गया है, 2 घंटे बीत गए हैं, तो अच्छा लगता है। तो आज जैसे चिल्ड्रन डे है, दे ऑल आर वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉयिंग द थिंग्स। तो बहुत से बच्चों ने गेम्स की स्टॉल लगाई है, तो उनमें एक बिजनेसमैन स्किल्स है, तो हर बच्चे में एक स्किल्स होती है। तो पाथफाइंडर जैसे नाम ही आप देखते हैं, पाथ फाइंडर के रास्ता ढूंढ के निकालना। तो हर एक जीवन में
कि जीवन में कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो मेरा ही मानना है कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई खेती भी करेगा तो अच्छी करेगा। तो एक सही डायरेक्शन, एक डिसिप्लिन, एक कल्चर्ड बच्चा मैं पाथफाइंडर में चाहता हूँ। और वो कल्चर जो है बच्चे से एक अटैचमेंट के साथ आता है। जबरदस्ती तो आप एक मजदूर से भी कोई काम नहीं करवा सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट पाथफाइंडर। बिल्कुल बेटा। बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। तो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब संदीप जी से हमने बात की है, वो अपना जीवन किस तरीके से इन बच्चों के साथ में जी रहे हैं, और ये बच्चे भी स्कूल के साथ में अपने पेरेंट्स के साथ में अचीवमेंट्स लगातार हासिल कर रहे हैं, और वो अचीवमेंट आपका बच्चा भी हासिल कर सकता है। तो आप अपने बच्चे के साथ में कितने इन्वॉल्व हैं, कितना अपने बच्चे को समझते हैं, और कितना कुछ आप उस बच्चे के साथ में कर पाते हैं, ये सभी कुछ चीज़ें आपके ऊपर हैं। और यहाँ पे सर ने बताया कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट सर इन बच्चों को दे पा रहे हैं, वो भी लाजमी सी बात है कि बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट होगा, तभी बच्चे अपने लेवल पे भी कुछ कर पाते हैं, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ इनको ऐसा मिलता है जिसके कारण कि ये बच्चे आगे बढ़ने के लिए आतुर रहते हैं या इंटरेस्ट अपने अंदर जगाए रखते हैं। तो आप क्या इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो भी आप नीचे लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।